Hello everyone, welcome you all in today's session. So far I just shared with you all that what we have done in the previous classes. So if you miss any particular topic around like how to collect the data from the user, how to give input, and how to write the conditions, syntax, then loops, and the TOEFL or SAT, arrays. So just go back to the recordings and after the class just review it and then come back to the same recording again. I will share the recording with you all as well. So today our topic is which is very much important because this thing we already use it. Okay, we use this thing in our classes, but we are not aware. But I use some technical word. Maybe you did not notice at that time, and you just remember this thing with the help of syntax. Okay, this is a syntax. But mostly when we talk about the syntax, it has a proper name of it. Okay, whenever we talk about the syntax, like about the input, so we said that whenever we have to collect the data from the user, so we have to write the input. But how the system get to know that? At that time I said कि ये directory में save होता है, ये syntax होता है. Because if we explain in the start, the student get confused. So we always hold this topic till the part that the student is able to complete their code on a programming, like on the either PyCharm and all, whatever the ID you are using. So once you are ready, then we explain that कि how to create this type of the things. कि ये तो वो इनपुट है आपके पास जो सिस्टम में पहले से बनाया है. अगर इसी से मिलती जुलती चीजें आपने बनानी है, आप ये चाहते हो कि आपने पूरा कोड नहीं लिखना, आप एक कोड बना के सेव कर लो और उसकी छोटी छोटी हिस्से अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर आप इस्तेमाल करो, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें होती हैं. ठीक है. So today's our topic is very important topic. The name of the topic is function. So today we are going to discuss functions in Python, lecture 12. Topic is functions in Python. अब समझ आते कि सर फंक्शंस का मतलब क्या. जैसे कि एग्जांपल्स हम या रियल लाइफ के अंदर हम बात करते हैं फंक्शंस की या बाकी सारी चीजों की. ठीक है. तो ये एक ऐसा कोड होता है जो कि अपने पूरा का पूरा टास्क बनाकर उसकी वैल्यू को रन करना. In appropriate way, we always says कि function is a name block of code that perform a specific task when it's called. कि जब हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए जब हम उसका नाम लिखेंगे, तो जैसे हम नाम लिखेंगे उसका पूरा का पूरा काम वहां पर हो जाएगा. जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि भाई हम इनपुट लिखते हैं. हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट. सोचो ये इनपुट लिखा था, ये इनपुट क्या है, फंक्शन है. कि इसके पीछे एक पूरा कोड लिखा हुआ है कि जब कभी भी एक इनपुट का वर्ड इस्तेमाल करना है तो उस इनपुट के वर्ड के पीछे क्या करेगा, वो यूजर से डेटा कलेक्ट करेगा. ठीक है. या फिर हमारे पास हमने बात की थी लेन की. लेन हमारा क्या था, लेन था कि हमारे करेक्टर के अंदर लेन किया है. तो वहां पर इसने पर डिटेल एक कोड है. ठीक है. एक कोड है, उस कोड के ऊपर सिर्फ उसका स्टार्ट किससे हो रहा है, लेंथ से हो रहा है. कि भाई एक सिर्फ लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और उस लेंथ की मदद से हम ये काउंट कर रहे हैं कि उस वेरिएबल के अंदर कितने करेक्टर्स हैं या सेट के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर हुई. तो वहां पर हमने इसको इस्तेमाल किया था. अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अ फंक्शन इज अ नेम block of code that performs a specific task when called. So means आपने कोड बना दिया, उस कोड का इस्तेमाल आपकी मर्जी है कि आप उसको प्रोग्राम के बीच में भी कर सकते हो, उसको प्रोग्राम के एंड पे भी कर सकते हो, या आप अपने पूरे के पूरे जो प्रोग्राम आपने बनाए हुए जिसमें बहुत सारी कोडिंग की हुई है वहां पर भी आप यूज कर सकते हो. एक ऐसा कोड है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट राइटिंग द कमांड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. एक बार आपने कोड लिख दिया, उसको नाम लिख दिया, उसके नाम से ही वो कोड बार बार रन होगा, आपको बार बार पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट आता है कि व्हाई use functions. Why use
फंक्शंस, कि हमें क्यों इस्तेमाल करना है। वेरी सिंपल एंड इजी. So whenever we talk about to avoid repetition of the code, so first part, to avoid repeating code. See, as I mentioned कि अगर एक ही काम आपने करना है उसके लिए बार बार आप कोड लिखते हो, तो वहीं पर अगर हमें किसी को ग्रीट करना है, हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी बंदा वेलकम आए उसको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाए, तो अब मैं बार बार इसके लिए मैसेज नहीं लिखूं. अब तक हमने क्या किया, हम बार बार हर काम के लिए मैसेज लिख रहे थे. हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं या जो भी प्रोग्रामर्स आपके पास हैं वो बार बार कोड नहीं लिखते, दे ट्राई टू यूज अ फंक्शंस. ठीक है, तो फंक्शन इज हेल्पिंग देम टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन और रिपीटिंग द कोड. सेकंड, to split a large program into smaller parts which can easily manageable. To split a large program into smaller manageable parts. It was very difficult to handle the large code. ठीक है, आपके प्रोग्राम के बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं, बहुत ज्यादा कोडिंग होती है, तो हम इन सबको याद रखना, उन सबको चेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो फंक्शंस क्या करता है, उस प्रोग्राम को अपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है. एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल, like if you are studying in the computer science in O level and A level, तो over there when we talk about the pseudo code, तो pseudo code के अंदर हम फंक्शन एंड प्रोसीजर्स की बात करते हैं कि फंक्शन हमारे पास ऐसा है कि हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं और एक वैल्यू कॉल करवाते हैं जब हमें मेन प्रोग्राम के अंदर उसका जरूरत होती है. सर थर्ड पार्ट, इट्स वेरी इजियर टू डीबग, कि जब आपका कोड छोटा होता है तो आपको उसमें से मिस्टेक्स निकालना आसान रहती है. ठीक है, कि डीबग करने में आपको क्या होगा, आसान होगा. डिबगिंग बिकम इजियर, क्योंकि आप पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं चेक करना, आपने छोटा सा फंक्शन चेक करना है. कि फॉर एग्जांपल आपने ग्रीट का प्रोग्राम बनाया और ग्रीटिंग नहीं हो रही है, तो अपना पूरा कोड चेक नहीं करोगे, आप डायरेक्ट जाओगे ग्रीट के फंक्शन को चेक करोगे कि भाई ग्रीट के फंक्शन में तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है. टू अलाउ रीयूज, आप एक ही लॉजिक को बार बार यूज कर सकते हो. ठीक है, विथ डिफरेंट वैल्यूज, कि आपने एक बार जो प्रोग्राम बना दिया उसको आप मल्टीपल वैल्यूज का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. ठीक है, गॉट इट. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द सिंटैक्स, कि हमारे पास सिंटैक्स क्या है. ठीक है, कि हमें इसका सिंटैक्स कैसे लिखना है. सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बताई थी ये बात, कि आपका सिंटैक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने कोड लिखने से पहले काम क्या करना है. इससे पहले जो हमने सिंटैक्स सीखे वो भी एक फंक्शंस थे, जैसे मैंने बताया इनपुट हो गया, सेट हो गया, ठीक है, ट्यूपल हो गया हमारे पास. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो लेंथ हो गया, या हमें अपर केस करना है या लोअर केस करना है, ये सारे के क्या बने हुए थे, हमारे पास एक फंक्शंस बने हुए थे. अब ये बनते कैसे हैं, उसका जो सिंटैक्स हमें यहाँ पे लिखना है. ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स, function syntax. So it is always started with def, D-E-F. Okay? So whenever you have to write the function in Python, so the first thing you have to write D-E-F, then the function name, and in the bracket parameter. Parameter is a value, variables. ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे पार्ट आता है जिसको मैंने अंडरस्कोर लिखा, यहाँ पे आएगा फंक्शन नेम, कि वो फंक्शन नेम आपने यहाँ पे लिखना है जो कि आपने कॉल करवाना है, जिसकी मदद से आपका क्या होगा, प्रोग्राम कॉल होगा. जैसे मैंने बताया ग्रीटिंग हमें देनी है, तो ग्रीटिंग में जो ग्रीट का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, ये उससे फंक्शन वहां पर कॉल होगा. अब हमारे पास आता है पैरामीटर. पैरामीटर फॉर द शॉर्ट एंड इजी वे यू कैन रिमेंबर लाइक अ वेरिएबल्स, वैल्यूज, कि आपकी वैल्यूज आपने क्या देनी. ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट ओवर हियर, इसके बाद जो आपके पास होता है वो पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास होता है ब्लॉक ऑफ कोड या कोड ब्लॉक. कोड ब्लॉक और ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि आपने करवाना क्या है इसके अंदर. आपने यूजर से इनपुट लेना है, एडिशन करवाना है, सब्सट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन लगवानी है, या आपने कोई कंडीशन अप्लाई करवानी है. हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमें ग्रेडिंग स्कीम अप्लाई करनी है, तो हमने ग्रेडिंग का एक फार्मूला बना दिया और ग्रेडिंग का वहां पे हम लिख दिया भाई ग्रेड.
तो हमने परसेंटेज डाली और ग्रेड के अंदर परसेंटेज दिखता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रेड जो है वो उस परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा, हमें बार बार जो है वो पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत वहां पर नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आखिरी जो होता है, जब हमें जो डेटा हमने बनाया, मतलब जो हमने फंक्शन लिखा और फंक्शन को अप्लाई किया, अब हमें फंक्शन का रिजल्ट चेक करना है। हमें फंक्शन का क्या चेक करना है? रिजल्ट। तो उसके लिए जो सिंटेक्स हमारे पास इस्तेमाल होगा वो होगा रिटर्न, ऑल स्मॉल। ठीक है, अब आपके पास रिटर्न है, अब रिटर्न के बाद यहां पर वो आ जाएगा आपका फंक्शन नेम, कि आप फंक्शन का नाम लिखो, रिटर्न करवाओ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि रिजल्ट आपका यहाँ पर आउटपुट होगा। गॉट इट सो फार? Like, I will write a simple code or example, then we will go for the practical task to make you understand कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं या बेसिक फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक हमारा फंक्शन है। ठीक है, कोड का कि हम बेसिक फंक्शन लिख रहे हैं हम यहाँ पे कोड में, ताकि हमें पता चले कि ये कोड एक्सप्लेन कैसे होता है, ताकि जब हम कोडिंग पे वहां पे बात कर रहे हो तो हमें कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की नहीं रहे। ठीक है, अब हम इसके कोड की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग लिखना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो स्टार्ट होगा प्रोग्राम किससे होगा? डिफ से होगा, DEF। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? फंक्शन नेम। सो फंक्शन नेम अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा वेलकम। ठीक है, मेरा फंक्शन नेम था। फंक्शन नेम के बाद अगेन सेकंड सिंटेक्स हमारा शुरू होता है। अब जो जितना भी ग्रीन में लिख रहा हूं मैं समझता सिंटेक्स है आपका। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंट। हमने कहा भाई प्रिंट करना है हमें, हमने प्रिंट के अंदर एक मैसेज दे दिया। वो हमारा मैसेज था कि भाई हमें देना है इन्वर्टिस कॉमा में वेलकम टू द पाइथन ऑनलाइन सेशन। ठीक है, तो एक ये हमारे पास हो गया। अब इन सब में काम क्या होगा? जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें जब वैल्यू आउटपुट करनी होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये अब यहाँ तक तो पार्ट आ गया। मतलब कि इस पूरे कोड का मतलब क्या है कि जब कभी भी वेलकम का वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वो आउटपुट क्या करेगा? वेलकम टू द पाइथन ऑनलाइन क्लास। तो अब इसको आउटपुट करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया? वेलकम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, सो ओवर हियर diff explain start function। ठीक है, स्टार्ट द फंक्शन, कि यहां पर diff का जो इस्तेमाल था वो क्या था कि वो फंक्शन को स्टार्ट कर रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है? वेलकम। वेलकम हमारे पास है, ठीक है, कॉल फंक्शन, कि हमने जो फंक्शन को कॉल करना है, जो बनाना है, वो नाम हमने इसको यहाँ पे दिया कॉल फंक्शन का। ठीक है, ये नाम सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो गए, बट ये जो डिफ हमारे पास है, ये ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे पास ऐसे सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जब कभी भी आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपने डिफ के साथ इस्तेमाल करना है। ओके, so that is a theoretical part and the conceptual part of function. Now moving forward for practical task. Okay, let's begin with the practical task. As I mentioned, is the first basic function example. Okay, so first part we have to write like a div, and I created the welcome variable or name. Okay, then bracket close inverted comma, sorry, semicolon, and then print, and in the print our message is like welcome to the Python online training session। ठीक है, दिस इज आवर मेन फंक्शन। अब जो यहां तक हमने किया, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें जब प्रिंट करना होता है तो हम बिल्कुल शुरू में आएंगे और हमें जो भी चीज चाहिए, हमने कहा भाई वेलकम के अंदर किया है
आप इसको प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, तो सेम स्पेलिंग आपने लिखनी है वेलकम एंड दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू रन। कि हमने देखो यहाँ पे आ गया ना वन यूज, जैसे हम इसको यूज करेंगे तो वहां पे हमारे पास ये मैसेज इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। सी, वेलकम टू द पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। अगर आप यहाँ पे ये पार्ट नहीं लिखते, आप वेलकम नहीं लिखते, आपने ये सेशन बना दिया, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना दिया, अब आप जब इसको रन करोगे तो सी नथिंग इज आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट के लिए कोई कमांड दी ही नहीं गई है। तो समझ लो कि जब भी फंक्शन के अंदर आपने बने हुए फंक्शन को आउटपुट करना है तो उसके नाम को लिखना पड़ेगा। और नाम को लिखने का ब्रैकेट का मतलब ये कि जो भी इसके अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात बता दी है कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, वेलकम टू द पाइथन ऑनलाइन सेशन। तो हमने यहाँ पे ये लिखा और इसको रन कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो इफ यू वांटेड टू क्रिएट अनदर वन, लाइक फॉर एग्जांपल आस्किंग द यूजर। ठीक है, आपने अब यहाँ पर एक और फंक्शन लिखना है। हमने कहा एक और फंक्शन लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई हमें यूजर को वेलकम करना है, ठीक है, नाम के साथ। अब हमें यहाँ पे एक नया कोड लिखना है, हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पे लिखना है से हेलो फॉर एग्जांपल। हमने यहाँ पे बना दिया हेलो का वेरिएबल। ठीक है, हेलो हो गया। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा। अब हम यहाँ पे यूजर से बोल रहे हैं कि भाई नाम जो हमारा वेरिएबल था, अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लिया, हमने कहा एंटर योर नेम। ठीक है, हमने लिखा एंटर योर नेम। हमारे पास यहाँ पे पहले इसका पार्ट आ गया, हमारे पहला कमांड खत्म हो गई। अब हम लिखते हैं कि भाई इस पार्ट के अंदर जब भी हमारे पास आए तो वहां पे हम लिखें होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अब यहां पर कोमा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो भी आपको जिस हिसाब से भी डेकोरेशन हमें करनी होती है, वो डेकोरेशन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास आ गया होप यू आर डूइंग वेल, कोमा लिखा, तो जो नाम है वहां पर उसका नाम हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास कोमा आ गया, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क आप लगाना चाहते हैं डेकोरेशन के अंदर, वो हमने डेकोरेशन यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट आ रहा है कि भाई हमें क्या करना है। अब या तो हम उसको पहले वेलकम करें, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई वेलकम, सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाए, वेलकम प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने किया भाई हेलो, हेलो प्रिंट कर दो। ठीक है, अब हमने दो एक ही कमांड लिखा हुआ, दो वे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, फंक्शन। सो रन। सी, वेलकम टू द पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, नेम काशिफ अली। सी, होप यू आर डूइंग वेल काशिफ अली। तो जो आपने मैसेज देना है, जैसा मैसेज देना है, आप इजीली फंक्शन को इस्तेमाल करके दे सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक वन। दिस इज कंसिडर एज लाइक डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, एंड दिस वन इज आई कैन जस्ट नॉट ओवर हियर, आई कैन जस्ट राइट इट टू द फर्स्ट पार्ट। कि हमारे पास जो ये कमांड है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कि भाई डायरेक्ट वेलकम। ठीक है, वेलकम डायरेक्ट मैसेज। एंड द सेकेंड वन जो हमने यहाँ पे लिखी है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है विद यूजर नेम। ठीक है, ग्रीट यूजर नेम के साथ आपने किया है, यूजर नेम के साथ आप कर रहे हो। ठीक है, हमने यहाँ पे किया विद यूजर नेम। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस कि हम एक फंक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि इनपुट बना हुआ है, लैन बना हुआ है, ठीक है आपके पास। अब हमने जो बनाया अपने पास से, वो क्या बनाया, वेलकम बनाया और हेलो बनाया। क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसकी डायरेक्टरी के अंदर और लाइब्रेरी में इसको स्टोर नहीं करवा रहे। फिर हम जब वहां पर स्टोर करवाएंगे तो जब कभी भी आप वेलकम का वर्ड इस्तेमाल करोगे तो वहां पर क्या आउटपुट हो जाएगा, ये मैसेज आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? सो जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ इट and you have 2 to 3 minutes to do that, then I can go for another question. So the next part over here, so far अभी तक हमने जो बात की थी वो एक फंक्शन की बात की थी विदाउट द पैरामीटर। सो नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है, अगर हमें कोई पैरामीटर है, कोई वैल्यू पहले से गिवन है, उसके हिसाब से लेना है या यूजर से हमें कलेक्ट करवानी है, तो अब हम उसके लिए कैसे लिखेंगे। हमने डिफ लिखा, ग्रेड ब्रैकेट ओपन, फॉर एग्जांपल हम यूजर से नाम मांग रहे हैं। ठीक है, या हम उसी ग्रेड मांग रहे हैं, क्लास कोई भी मांग रहे हैं। ठीक है, हमने कहा भाई चलो नेम कर लेते दोबारा। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरामीटर जो है वो क्या है, नेम हमारे पास पैरामीटर है।
नेक्स्ट हमने गए, हमने लिखा भाई प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा यू डू नॉट हैव अ क्लास टुडे। ठीक है, हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई जो भी नाम लिखेगा उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई आपका जो है वो क्लास आज नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, ये पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको कॉल करवाना है। अब इसको कॉल करवाने के लिए हमारा तीसरा जो है, हमने यहाँ क्या बनाया, ग्रीट। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें डेटा कुछ भी नहीं है, अब गेट में हम जो यहाँ पे नाम लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं काशिफ अली। ठीक है, तो अब ये काशिफ अली वहां पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। पहले पे नाम आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया अहमद। ठीक है, हमने अहमद को यहाँ पे किया। अब पहले वेलकम आ गया, होप यू आर डूइंग वेल, अहमद आ गया। ठीक है, यू डू नॉट हैव अ क्लास टुडे काशिफ अली। तो अब पहले हम यहाँ पे यूजर सेट करवा रहे थे विदाउट पैरामीटर, अब हमने पैरामीटर डाल दिया कि भाई नाम के अंदर कोई भी वैल्यू यूजर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी लिखे तो वो आउटपुट करना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ तो एम्प्टी पार्ट था ना, अब एम्प्टी पार्ट के अंदर अगर हमें कुछ वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, वो पैरामीटर हमें करवाना पड़ेगा। हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, हम चाहते हैं कि हमें पता चले, हम वैल्यूज ऐड करें एज अ पैरामीटर, तो ये वैल्यूज हमारे पास एज अ पैरामीटर यहाँ पर ऐड होना शुरू हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, now moving forward for another questions, like over here we have to create a program add two numbers. ठीक है, add two numbers with parameters। क्या अगर हमें पैरामीटर के साथ दो वैल्यूज को ऐड करनी है, हम यूजर से नहीं ले रहे, अब आप क्या कर रहे हैं, खुद ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा डेव, हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल ऐड वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ वेरिएबल बना दिया ऐड वैल्यू का फंक्शन के नाम से, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल दे दिए ए कोमा बी। देखो पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आपने ए कोमा प्लस नहीं लिखना। ठीक है, आपका प्लस वाला काम जो है वो हम बाद में करवाएंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा भाई, ऐड वैल्यू करनी है हमें। ठीक है, जो हमने ऐड वैल्यू यहाँ पर कर दी, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, अब यहाँ वैल्यू तो हमने ऐड कर दी, अब हमें क्योंकि प्रोसेस करवाना है, दो वैल्यूज को क्या करना है, आपस में एड ऑन करवाना है। तो जब भी हम दो वैल्यू को ऐड करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम सम करते हैं। तो हम यहाँ पर सम कर दो, टोटल लिख दो जो आपको, ठीक है, अब आपके पास जो आपकी वैल्यू है, हम यहाँ पे लिखते हैं सम वैल्यू, क्या हम सम की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इक्वल टू किया, अब हम यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लिखेंगे ए और बी। पहले पार्ट में हमने पैरामीटर डिफाइन किए, दूसरे पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा कि भाई ए और बी आपस में क्या होंगे, एड होंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट क्या करना है, हमें आउटपुट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज या इक्वल टू, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू थी हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे लिख दिया सम वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सम वैल्यू लिख दिया। अब ये पार्ट हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको आउटपुट करना है। अब आउटपुट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा ऐड वैल्यू। अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, लेट्स सी कि देखो ये आउटपुट क्या करता है। ठीक है, एरर दे दिया, लाइन नंबर 7 पे एरर आ गया। लाइन नंबर 7 का एरर का मतलब क्या है कि जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी है ऐड वैल्यू, ठीक है, और ब्रैकेट, वो सुटेबल नहीं है, किसी ना कोई सिंटैक्स एरर यहाँ पर। क्यों सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया। तो पैरामीटर में इसका मतलब है कि पहले हमें एक वैल्यू लिखनी है 45 कोमा, तो ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू के अंदर हमने लिखा 65। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आ भी गया, ए की वैल्यू क्या है 45 एंड बी की वैल्यू क्या है 65। नाउ वी रन, सी द सम ऑफ टोटल, द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 110। अब इसके अंदर यूजर का इनपुट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमने कहां से डेटा कलेक्ट किया है, हमारे पैरामीटर से कलेक्ट किया। करेक्ट? सो सेम थिंग कि अगर हमें बात करनी है, मल्टीप्लाई करना है, या जो भी डेटा की वैल्यूज हम लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से काम करता है। अब इसी के अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करता हूं कि एक ही पार्ट हम और लिखते हैं, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है। वहां पर हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या कर दिया, मल्टी लिख दिया मल्टीप्लाई के लिए, कि भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए और बी को। ठीक है,
ए और बी की वैल्यू जो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, अब ये प्रिंट कुछ भी नहीं आएगा, अब डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न। रिमेंबर कि वहां पे हमें रिटर्न करवानी है वैल्यू, किसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी की वैल्यू अब हमें करवानी, जब भी हमें रिटर्न इस्तेमाल करना है तो हम रिटर्न के साथ डायरेक्ट पैरामीटर लिखेंगे और जो भी फंक्शन हमारा है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, हमने बोला भाई रिजल्ट क्या होगा, इक्वल टू मल्टी, और हमारे वेरिएबल्स क्या है 3,4। ठीक है, ए वैल्यू का हमारे पास क्या गया 3,4। अब हमने यहां पे लिख दिया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट और लिखा प्रोडक्ट इज यहां पे हमने वैल्यू लिखी रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है, ये विदाउट रिटर्न वैल्यू है, हम इसको कॉल करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करवा रहे हैं। अब हमें बात करनी है रिटर्न वैल्यू, कि हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वाला सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव का है कि फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, विद रिटर्न स्टेटमेंट, कि अगर हमें प्रोग्राम के बीच के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है कि वो प्रोग्राम जो है वो उसके हिसाब से चले, ठीक है, तो हमें रिटर्न कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा डेफ का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने पैरामीटर दे दिए, यहाँ पे हम प्रोसेस करवा रहे थे, हम यहाँ प्रोसेस नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पे करवाएंगे रिटर्न के साथ। तो ये इसका सिंटैक्स है, रिटर्न ए इंटू बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की वैल्यूज हम कहाँ देंगे, प्रोग्राम के अंदर यही देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टी का वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे मैंने मल्टी का वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, और आउटपुट अब क्या होगा, आउटपुट होगा अब इसके बाद। सी, पहले वाले का रिजल्ट यहां पर हमारे पास आ गया 110 एंड दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो गई 12। अगर हम इसको चेंज करें, हमें आइडेंटिफाई करना है 12 इंटू 256। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, सी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये छोटा सा ग्रिड रिटर्न वैल्यू, अब ये रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम के बाद में कैलकुलेट कराकर उसको दिखा रहा है कि भाई आप मेन प्रोग्राम के अंदर इस वैल्यू क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहां पर हमने क्या किया, हमने कॉल करवाई वैल्यू पैरामीटर के साथ। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ टू नंबर्स। अब इसको टू नंबर्स की एग्जांपल्स में करवा रहा हूं, आप इसको 3 नंबर्स 4 नंबर्स एक्सटेंड कर सकते हो, उसके अंदर इफ वाली वैल्यूज को थोड़ा सा ज्यादा दिखा सकते हो। ठीक है, सो सेम डिफ हमारे पास यहाँ पे था, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है, और मैक्स को अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तो ये एक सेल्फ फंक्शन है। रिमेंबर हमने फंक्शन की बात की, तो इसको हम छोटे में नहीं लिख सकते, तो या तो आप पूरा मैक्सिमम लिखो, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फाइंड मैक्स। ठीक है, हमने फाइंड मैक्स का नाम दे दिया, और वेरिएबल आप कुछ भी दे दो, ए बी सी कर दो, एक्स वाई कर दो, डिपेंड करता है आप किस वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं। ए हमने यहाँ पे कर दी बी, ठीक है, कि हमारे पास ए और बी हमने कर दिया। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट खत्म कर दी, हमने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करो, रिटर्न कर दो बी को। ठीक है, एल्स रिटर्न कर दो किसको, ए को। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ बी आ जाएगा और ऊपर आएगा हमारे पास ए की कंडीशन ट्रू हो गई। हमें मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है ना, कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए आउटपुट कर दो, अगर ये ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर आउटपुट क्या कर दो, बी कर दो। अब यहां पर हमने रिटर्न वैल्यू बना दी, हमने अपना पूरा कोड लिखा। अब ये कोड के अंदर वैल्यूज नहीं है, आप चाहो तो फाइंड वाला जो हमारा पहला वाला पार्ट था वो कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न इस्तेमाल किए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू 1, हमने कहा भाई वैल्यू 1,
वैल्यू 1 के ऊपर हमने कर दिया इंटीजर वैल्यू, या हम फ्लर्ट करते, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने फ्लर्ट लिखा, ठीक है। और फिर हमने हमारी इनपुट स्टेटमेंट आ गई। अब इनपुट स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रॉम्प्ट आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास यहां पर आ गया, फिर हमने कर दिया वैल्यू 2, ठीक है। अब अक्सर हमारे पास पूरे पूरे कोड बार बार नहीं लिखे जाते हैं, शॉर्टकट यूज होते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, कोड में से चेंजेस क्या कर दिए, जो सेकंड नंबर है उसको हमने फर्स्ट को सेकंड कर दिया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा लिए वैल्यूज, यूजर से मांग रहे हैं, पहले हमने वेरिएबल का क्या लिखा था, खुद लिखा था, अब हम यूजर से मांग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ 2 entered number is, ठीक है, कोमा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड, जो हमारा वेरिएबल था हमने वहां पे वेरिएबल लिखा था फाइंड मैक्स नम सॉरी वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब देखो पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा था, क्योंकि यहाँ पर अब हम यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल आपके यहाँ थे वही आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए। फंक्शन का नाम आपका क्या था, फाइंड मैक्स, जो कि यहाँ था। अब जब फाइंड मैक्स लिखा तो पहले किसको रीड करेगा, ये इस लॉजिक को रीड करेगा। इस लॉजिक के अंदर जो ए और बी की वैल्यूज है, ठीक है, जो ए और बी की वैल्यूज थी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, हमारे पास num1 और num2 की वैल्यू को वो कंसीडर करेगा, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट नंबर 45, second number 34. See, the maximum value out of two number enter is 45. ठीक है। So if we change and write it again, so first value हम कर लेते हैं 20 और second value करते हैं 45.6, ठीक है। So यहाँ पर इंटीजर हमने इसलिए लिखा कि अगर कुछ डेसिमल वैल्यू आती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अगर अब हमारे पास यहाँ पर है थर्ड के ऊपर, तो हमने एक कॉमा किया और इसको कर दिया सी, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी, अब हमारे पास यहां पर फिर क्या लगेगा, एलिफ, ठीक है, रिटर्न एलिफ, सॉरी यहां पर आएगा हमारे पास, उसके बाद ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, देन रिटर्न ए, फिर हम यहां पे करेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, देन आउटपुट बी सी, देन आउटपुट बी, एल्स आउटपुट सी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडीशन सारी लगी हुई थी, हम इस कंडीशन को कंप्लीट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हमारी लॉजिक इस तरीके से काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या, क्योंकि फिर हमें तीसरी वैल्यू भी यहाँ पर ऐड करवानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर आएंगे वैल्यू नंबर 3, एंटर थर्ड नंबर, और यहाँ पर आकर हम अपने क्या करेंगे, एक और वैल्यू 3 को भी ऐड करवा देंगे। लेट्स सी कि क्या हमारी लॉजिक जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बिल्डअप की, कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए आउटपुट करो, एल्स अगर ए सी से बड़ा है तो भी क्या आउटपुट करो, ए आउटपुट करो, एल्स इफ बी अगर ए से बड़ा है बी आउटपुट करो, बी अगर सी से बड़ा है तो बी आउटपुट करो, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आउटपुट क्या कर दो, सी कर दो। लेट्स सी, ए हमने किया 34, 45 और थर्ड नंबर हमने कर दिया 101, सी
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करी हमारे यहाँ पर, कि हमने लॉजिक के अंदर गड़बड़ करी, कि इसने आउटपुट पे क्या करा 54 करा, सेकंड वैल्यू उसको यानी हमारे पास किया। तो हम दोबारा से चेक करते हैं इसको, ए आउटपुट ठीक है, सी से बड़ा है तो उसको कर दो फाइंड मैक्स, ठीक है। ओके, तो हम इस वाली लॉजिक को हटाते हैं और हम एक जो हमारी एंड वाला पार्ट है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इस वाली लॉजिक को हम हटाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये वाली लॉजिक लगा के देखते हैं कि इस पे ग्रेटर देन सी, रिटर्न ए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम करते हैं एल्स, सॉरी एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। रिटर्न बी एल्स रिटर्न सी, ठीक है। अब हमने कंपलसरी कर दिया। 34, 45 and 110 again. See, now our condition is working. Okay, because we tried so long conditions, so as I mentioned, ये logical error था जिसके ऊपर जो है हमारे पास वहां पर mistake आई. So now we can again change some shuffle to check कि यार हमारी condition सारी सही है नहीं है. So we write कि 110, then 34 and 11109. So 1110 is a value. ठीक है? Got it? It makes sense now. So now the question is about to prepare billing system. ठीक है? So whenever we are creating a billing system, we should have in our mind that कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है तो उसकी प्राइस और क्वांटिटी चाहिए होती है, कि कितनी क्वांटिटी है और क्या प्राइस है, तो हम उसके हिसाब से बिल जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। तो डिव हमने किया और यहाँ पे हमने किया कैलकुलेशन, ठीक है। एक हमने बना दिया कैलकुलेशन बिल, या बिल कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन बिल, बिल कैलकुलेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन हमारे पैरामीटर यहाँ पर क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। ये दो पैरामीटर हमारे पास हो गए। हमने अपना पेड कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट किया। अब हमने क्या टोटल, टोटल क्या करना है हमारे को, टोटल हमें बनाना है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। हमारा फार्मूला है कि जो भी प्राइस आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी से, रिटर्न कर दो किस चीज को, इस टोटल को, क्या कर दो, जो भी टोटल है उसको क्या करो, वैल्यू को रिटर्न लाओ। अब हमने यहाँ पे क्योंकि प्राइस हमने पास यहाँ पे लिखा तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू फ्लड हमारे पास है क्योंकि प्राइस जो है वो डेसिमल में आ सकती है। इनपुट एंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो आइटम, देखिए हम उसकी प्राइस लिखी। सेकंड के ऊपर है प्रोडक्ट क्वांटिटी इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि प्रोडक्ट क्वांटिटी कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती इसलिए हम इसको फिक्स कर रहे हैं और हमने उसको इंटीजर लिखा। एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट और आइटम क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है हमारे पास, क्योंकि इनपुट हमें कलेक्ट करना है, उसके बाद हमें प्रिंट करना है। हम लिखेंगे भाई टोटल बिल
इन रुपीज, जो भी हमारी रुपीज है, आप यूरो में करो तो यूरो डाल देना वहां पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया टोटल सॉरी आई मिस वन लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में डायरेक्ट नीचे आ गया। तो हमारे पास आएगा टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल इक्वल टू जो हमारी कैलकुलेशन थी कि हमें, क्योंकि हमने रिटर्न लगाया हुआ है, कैलकुलेशन बिल, और उसके अंदर हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा टोटल बिल, ठीक है। सो नाउ रन, लेट्स सी। So enter price of product or item. I said 45. Then they said quantity. How many quantity? I said, for example, 10. So total bill rupees 450. क्योंकि डेसिमल में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि प्राइस हमने किस में ली हुई है, डेसिमल के अंदर ली हुई है, ठीक है। सो ओवर हियर वी क्रिएटेड अ वैल्यू, रिटर्न वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी। अगर आपने रिटर्न वैल्यू नहीं लेनी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करवानी पड़ेगी, रिटर्न को हटाकर हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला ऐड करके वैल्यू को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Okay, so now another question, we have to make a program which return sum and average of three numbers, ठीक है। क्या क्वेश्चन इज दैट कि हमें रिटर्न करना है सम एंड एवरेज कितने नंबर्स का, तीन वैल्यूज का। आप चाहो तो इसमें वैल्यूज आप बढ़ा भी सकते हो। मैं आपको अगेन सेम एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, देन एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रैक्टिस, यू कैन इंक्रीज द पैरामीटर्स एज वेल। सो हमने यहाँ पे डेफ किया और हमारा फंक्शन हमारे पास हमने कर दिया सम एवीजी, कि भाई हमें सम और एवरेज के नाम से बनाना है। पैरामीटर के अंदर हमने दे दिया तीन वैल्यूज हैं, तो हमने कर दिया ए, बी एंड सी। पहला पार्ट हो गया, पहला पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इन सबको ऐड ऑन करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट के अंदर एवीजी लिखेंगे ताकि पूरा एवरेज जो है वो हमारे पास वहां पे फंक्शन का इस्तेमाल आए। इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3। क्यों 3? क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 3 थे। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करो दो वैल्यूज को, एक टोटल को और दूसरी एवरेज को, ठीक है। एक टोटल को करो, दूसरा किसको करो, एवरेज को करो। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स आपके पास होंगे उतना कॉमा डाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पर तीन वैल्यू की बात की, तो हमने कहा भाई num1 के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने कहा इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर वैल्यू होगी इज नॉट श्योर, क्योंकि वहां पर उसने नहीं लिखा है, तो हम सेफ साइड क्या करेंगे, फ्लड रखेंगे, ताकि इंटीजर और डेसिमल दोनों इसमें एक्सेप्ट हो जाए। इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नंबर, then the second one just rename, make sure you are renaming it when you're copy pasting the code, otherwise it will give you a syntax or logical error. Second number, now I'm going for the third number, ठीक है। ठीक है, थर्ड नंबर, देन क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज तो कैलकुलेट कराना था, मल्टीपल वैल्यूज की बात करनी थी, तो अब हमारे पास यहाँ जो थोड़ा सा लॉजिकल हमने यहाँ पे चेंज किया, सो टोटल कॉमा एवीजी एवरेज
इक्वल टू सम एवरेज। ठीक है, जो भी वैल्यूज यहां पर आ रही हैं उनको हमने रिप्लेस करवा देना कहां पर, num1 num2 num3। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग करना है तो अभी हम यहां पे करेंगे प्रिंट सम इक्वल टू कॉमा टोटल। ठीक है, प्रिंट एवरेज ठीक है, एवरेज इक्वल टू एवरेज, और हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यू दे देंगे कि एवरेज की पोजीशन क्या है, 2। ठीक है, एवरेज किसके ऊपर रखा हुआ है, 2 के ऊपर रखा हुआ है, तो ये 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, सॉरी एवरेज हमारे पास आ गया। ये हमारा पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि पहले पार्ट के ऊपर हमारा टोटल था, दूसरे पे एवरेज था। लेट्स सी कि अगर हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या इसमें कोई एरर है। फर्स्ट नंबर 34, 23 एंड द लास्ट नंबर इज 56। तो सम इज sum is 113 and the average is 37.66। तो अभी हमारी एवरेज वैल्यूज है। अगर अब आपको राउंड करनी है, अगर हमें राउंड करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे राउंड। अब राउंड कितने डेसिमल तक करना है, 2 डेसिमल तक करना है, तो कोमा 2। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, राउंड 2 डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी हमें कोई वैल्यू राउंड करनी है तो हमें क्या फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। सो रन फर्स्ट वैल्यू इज टू चेक कि अगर हमारी एवरेज सही आ रही है नहीं आ रही है, तो जस्ट एंटर सेम नंबर 45 45 45 एंड 45। सी टोटल इज 134, द 135 एंड एवरेज इज 45। ठीक है, आप अगर इसको 1 कर देंगे, 1 डेसिमल वैल्यू, सो रन 45 46 47। ठीक है, तो 1 डेसिमल की वैल्यू पे जाएगा। इज इट क्लियर नाउ?